रूल नंबर 19 किन सिलेक्शन से रिलेटेड रूल है। इसे कहते हैं हैमिल्टन्स रूल। देखिए यहां पर आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी जिसमें एक इंसान है वो गिरा हुआ है और दूसरा इंसान उसे हेल्प कर रहा है। किन सिलेक्शन जो कि जेनेटिक रिलेटेडनेस पे फोकस करता है, हैमिल्टन रूल ये कहता है कि हम उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प बिना सोचे समझे भी कर देंगे जो जेनेटिकली हमारे बहुत रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे फुल सिबलिंग्स, रियल ब्रदर सिस्टर्स, क्योंकि हम इनसे जेनेटिकली 50% रिलेटेड हैं। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। आपके पास में अचानक कोई फोन आए और फोन में आपको यह सुनने को मिले कि आपके इस पर्टिकुलर रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है और वो रिलेटिव पेरेंट या फुल सिबलिंग्स में से हो, तो आप सोचिए कि आपके दिमाग में टेंशन का लेवल कितना ज्यादा होगा। वही आपको यह पता चले कि आपके एक अंकल, नीस, नेफ्यू, इनमें से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आपके दिमाग में टेंशन का लेवल थोड़ा कम होगा। आपको यह सुनने को मिलता है कि आपके एक दूर के रिश्तेदार हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, आपके दिमाग में बहुत कम टेंशन होगी। एंड यूजुअली जो हम देखते हैं न्यूज में, किसी भी एक्स पर्सन का एक्सीडेंट जो कि हमसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, हमारे दिमाग में टेंशन बिल्कुल नहीं होती है। रीजन इज दैट कि जेनेटिकली हम जितना ज्यादा रिलेटेड होंगे, हम उतने ज्यादा टेंस्ड होंगे। जेनेटिकली रिलेटेड होने से हम उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प बिना सोचे समझे कर देंगे। एक बार के लिए तो पेरेंट्स और फुल सिबलिंग्स के लिए किडनी की भी जरूरत पड़े तो हम बिना सोचे समझे दे देते हैं। इसे कहते हैं हैमिल्टन्स रूल। हैमिल्टन रूल तीन चीजों के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहला है आर। आर का मतलब होता है जेनेटिक रिलेटेडनेस। जेनेटिक रिलेटेडनेस का मतलब समझिए कि जैसे पेरेंट प्रोजेनी होते हैं, पेरेंट प्रोजेनी 50% जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं। जैसे फुल सिबलिंग्स होते हैं, रियल सिबलिंग्स, वो भी आपस में 50% रिलेटेड होते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड प्रोजेनी की बात करें, ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड प्रोजेनी, तो ये 25% जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं। अब मैं ये सारी चीजें तो आपको देखो आराम से समझा ही दूंगा जब अपन किन सिलेक्शन वगैरह पढ़ेंगे। दूसरी चीज होती है बेनिफिट। हेल्प करने के पीछे क्या बेनिफिट है, हेल्प करने से कितना बेनिफिट होगा जिसकी हेल्प कर रहे हैं। यहां पर जो हेल्प करता है उसे कहते हैं डोनर, या उसे कहते हैं एक्टर। वो एक्ट कर रहा है, डोनर या एक्टर। जिसकी हेल्प की जाती है उसे कहते हैं रेसिपिएंट, उसे रेसिपिएंट कहते हैं। तो आप मान ले अपने भाई की हेल्प करते हैं, बहन की हेल्प करते हैं, तो उस हेल्प से उनका कितना बेनिफिट है। उसके साथ एक और चीज मैटर हमेशा करती है, कॉस्ट। यदि आप किसी भी टाइप की हेल्प करते हैं तो आपका कितना नुकसान है। जब जेनेटिक रिलेटेडनेस ज्यादा होगी तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेनिफिट के साथ मिलकर के कॉस्ट से ज्यादा आएगा ये रिजल्ट, और ऐसे में हम आराम से हेल्प कर देंगे। कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे की हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात से डिसाइड होता है कि उनकी आपस की जेनेटिक रिलेटेडनेस, दूसरे को होने वाले फायदा, उसका मल्टीप्लिकेशन खुद को होने वाली कॉस्ट से कम होना चाहिए। इसे कहते हैं हैमिल्टन्स रूल। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो कि एक पर्सन है ए, वो है फादर,
और एक पर्सन है बी, वो है सन। फादर अपने सन की हेल्प करना चाहता है। इस हेल्प से सन को मान लीजिए कि 50 यूनिट्स कोई बेनिफिट होता है। जेनेटिक रिलेटेडनेस तो यहां 50% हो गई। मान लीजिए 100 यूनिट्स है, उसका बेनिफिट सन को होता है। 100 यूनिट्स का बेनिफिट है वो सन को होता है। और फादर को कॉस्ट हो रही है 500 यूनिट्स की, 500 यूनिट्स की कॉस्ट हो रही है। मेरी बात को ध्यान से समझना, पिताजी को हेल्प करने से 500 यूनिट का नुकसान हो रहा है और सन को हेल्प करने से केवल 100 यूनिट का फायदा हो रहा है। बट यहां रिलेशन इतना स्ट्रोंग है कि पिताजी बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मुझे इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, जेनेटिक रिलेटेडनेस 50%, इसके बाद में जो बेनिफिट है 100 यूनिट्स, इनका मल्टीप्लीकेशन 500 यूनिट्स के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब 500 यूनिट कुछ नहीं है, 5000 आएगा यहां पे, ये 500 आ गया। इसे कहते हैं हैमिल्टन का रूल। क्लियर है ये चीज आपको? तो ये हुआ हमारे पास में हैमिल्टन का कॉन्सेप्ट।